be in the present moment, forget about what happened in the past. Future is something that is just going to happen, but if you want a better future, you create it. Welcome back, traders, in this 15th episode of our financial programming series. Let's dive right in. आज के टॉपिक में हम स्टॉक मार्केट ट्रेनर विशाल मलखान की ट्रेनिंग स्ट्रेटजी 5 स्टार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करेंगे. देयर आर सम कंट्रोवर्सी, आइदर ही इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट. आई डोंट बॉदर अबाउट दोज थिंग्स मच. मैंने इनकी ये 5 स्टार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है इसको ट्रेड करके देखा है. स्टॉप लॉस हिट होते हैं इसमें, बट टारगेट भी अच्छे होते हैं. इसलिए स्ट्रैटेजी जो है ऑलरेडी मेरे ऑटोमेशन में है, तो उसका कोड जो है वो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. पहले देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है. विशाल जी के बहुत सारे वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू दिस स्ट्रैटेजी, यू कैन फाइंड इन यूट्यूब. उसको वो ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, 5 स्टार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसको. मोस्टली इसको ये लॉन्ग साइड पे ट्रेड करते हैं, और इसकी सेम स्ट्रैटेजी ये शॉर्ट साइड भी यूज़ करते हैं. पर शॉर्ट साइड में क्या है कि एनीवे यू कैन नॉट ट्रेड विदाउट ऑप्शंस. इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो मंथली और वीकली चार्ट पे वो 60 के ऊपर रहेगा उसका RSI. ऐसे ट्रेडिंग स्टॉक में अगर करेक्शन आता है तो उसकी डेली RSI जो है वो कभी कभी क्या होती है कि 40 के आसपास आ जाती है. मतलब 60 70 80 से करेक्ट होकर 40 के आसपास आ जाती है, और 40 से बेस बनाकर फिर वो वापस से अप ट्रेंड में जाता है. तो बेसिकली उस करेक्शन को हम लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे. और जो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड है वो अप ही रहता है. तो इट्स गुड. सच काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज आर गुड वेयर वी आर ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, राइट. ये जो सामने इमेज आप लोग देख रहे हैं ये उन्हीं के एक वीडियो से मैंने ली है. जैसे एक्सप्लेन करा मैंने, आप मंथली RSI देखते हैं, वीकली RSI देखते हैं और डेली RSI देखते हैं. और जो एंट्री होती है वो पर्टिकुलर उस कैंडल से होती है जिस कैंडल ने 40 के RSI को टच किया और नियर अबाउट 40 गया है, और उसके बाद उसको अपसाइड ब्रेक कर रहा है. जरूरी नहीं है कि 40 पे ही पहुंचे, अगर वो 42 43 पे भी है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं. स्टॉप लॉस बहुत छोटे मिलते हैं और टारगेट काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी में लंबे समय तक इन्वॉल्व रहते हैं तो. ओके. और हाँ, इसका मैंने एक अभी रिसेंटली मैंने देखा है बजाज ऑटो में सेम स्ट्रेटजी का वो आया था एक्चुअली. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कैंडल पे ये 40 के आसपास आ गया था. ये 40 है, 40.52 आप देख सकते हैं. RSI का 40.52 है ये. यहाँ पे ये इस कैंडल के आसपास आ गया था, और फिर इस कैंडल में जब वो 40 के आसपास आ रहा है, अगर आप उसमें एंट्री ले रहे हैं तो फिर काफ़ी अच्छा उसके बाद से अप ट्रेंड है मार्केट में. ये समवेयर 9000 के आसपास हम लोगों को मिल रहा था, और अभी भी ऊपर ही जा रहा है. वो 12000 ऑलमोस्ट टच कर चुका है वो. तो इस स्ट्रैटेजी में क्या है कि स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और टारगेट आपको लंबे मिल सकते हैं. ये ज़रूर है कि स्टॉप लॉस जो है वो कई बार हिट होते हैं इसमें, क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस होते हैं और टारगेट लंबे होते हैं. तो हम लोगों को बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजीज में ही काम करना चाहिए जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी हो, अगर आप स्टॉक परचेस करके रखते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो. ओके. तो ये स्टेप्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इस कोड को कंप्लीट करने के लिए. हमेशा की तरह लिस्ट निकाल लेंगे जो कि हम वाई फाइनेंस से, सॉरी, जो कि हम NSE लिप कैपिटल मार्केट से निकालते हैं. हिस्ट्री डेटा निकालना पड़ेगा डेली, मंथली और वीकली का, क्योंकि डेली, मंथली और वीकली तीनों के RSI हम लोगों को कैलकुलेट करने हैं. RSI कैलकुलेशन के लिए API लिखेंगे हम 60 और 40 दोनों के लिए, क्योंकि 60 हमको मंथली और वीकली में चाहिए, 40 हमको डेली में चाहिए. फर्स्ट विल गेट मंथली डेटा. अगर मंथली डेटा में पर्टिकुलर स्टॉक 60 के ऊपर ट्रेल कर रहा है RSI में, तो फिर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली डेटा निकालेंगे, और अगर वो भी 60 के ऊपर है फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक का हम लोग डेली डेटा निकालेंगे. और मंथली में ही वो 60 के नीचे है तो फिर उसको हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम वहीं से एग्जिट कर देंगे. स्टॉक जो सपोर्ट ट्रेड का 40 के पास आ रहा है RSI सपोर्ट उसका, वो बिटवीन 38 to 48 RSI लिया है मैंने. एक्चुअली टॉलरेंस ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि अपन लोगों को उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर स्टॉक वहाँ से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं. हो सकता है वो नीचे जाए, हो सकता है 38 से वापस आए. जनरली वो 40 का रखते हैं, लेकिन मैंने उसको 2 मार्जिन नीचे रखा है, और 48 10 पॉइंट का टॉलरेंस मैंने यहाँ ले लिया. अपर बाउंड और लोअर बाउंड अपन लोग यहाँ पे बना लेंगे. ओके. तो यहाँ पे ओके, कोड स्टार्ट करते हैं. फाइल का नाम मैंने 5 स्टार स्विंग ट्रेड दे दिया है. हमेशा की तरह वाई फाइनेंस को करेंगे और कैपिटल मार्केट से ले लेंगे, और पांडा ले लिया मैंने. यहाँ पे मुझे RSI कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं ये TA से इंपोर्ट कर रहा हूँ लाइब्रेरी. ये एक रैपर है. ये TA की लाइब्रेरी जो है, इसको आप लोगों को अगर फर्स्ट टाइम आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपको पिप इंस्टॉल के थ्रू इसको इंस्टॉल कर लेना है. तो कोड स्टार्ट करते हैं. तो पहला फंक्शन बना लेते हैं, चेक RSI अबव 60, क्योंकि हमें यहाँ RSI देखना पड़ेगा अबव 60 है तो.
और पैरामीटर हमारा हो जाएगा स्टॉक नेम और RSI कितने पीरियड चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं 14 पास कर रहा हूँ। और अब एम्प्टी चेक कर लेते हैं, अगर जो स्टॉक आया अगर इनकेस वो एम्प्टी है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर इसका RSI हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब ये TA इसके अंदर मोमेंटम करके एक पैकेज है, उस मोमेंटम पैकेज के अंदर RSI की API है, RSI इंडिकेटर है बेसिकली। तो हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक पास करना पड़ेगा और उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि हम लोग क्लोज यूज़ करते हैं बेसिकली RSI कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग जो स्टॉक डेटा है उसमें क्लोज जो उसका कॉलम है उसका डेटा भेज देंगे हम लोग क्लोज का। और RSI पीरियड 14 मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जैसे आप लोगों ने देखा 14 पास किया है। 14 डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर आपको किसी और पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है तो ये पीरियड आपको चेंज करना पड़ेगा, और फिर डॉट RSI कर देंगे हम, तो जो RSI की वैल्यू है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो हम लोगों के यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। RSI का आईलॉक ले लेते हैं, इंटीजर में वैल्यू ले लेते हैं, -1 जो हमें जो लास्ट वैल्यू है वो वैल्यू मिल जाएगी अगर वो 60 के अबव है ना। तो इफ़ नॉट RSI डॉट एम्प्टी ट्रू हो जाएगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा वो, और अगर ये एल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे हम। अगर वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो RSI के नीचे चल रहा है, 60 के नीचे चल रहा है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और अगर वो 60 के ऊपर चल रहा है तो फर्स्ट कंडीशन जो है इफ़ नॉट RSI डॉट एम्प्टी वहीं से हम लोगों को रिटर्न हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब एक और फंक्शन लिख लेते हैं, ये फंक्शन बेसिकली अपन लिख रहे हैं RSI 40 के लिए, तो चेक RSI नियर 40। ओके, पैरामीटर वही सेम पैरामीटर पास करेंगे, स्टॉक डेटा, RSI पीरियड भी सेम यूज़ कर रहा हूँ मैं 14 पिछले API की तरह ही, ठीक है। ओके, बस अब जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोगों को लोअर बाउंड और अपर बाउंड भेजना पड़ेगा, है ना। वो मैं 38 और 48 यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कुछ और चेंज कर सकते हैं, सिर्फ ये इंट वैल्यू आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस रेंज में अगर स्टॉक होगा तो मतलब हम उसको कंसिडर करेंगे RSI 40 जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। एम्प्टी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, अगर एम्प्टी होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, और अब ओके सेम कंडीशन कॉपी कर लेते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे, ये एज इट इज़ कंडीशन हम लोगों को कॉपी करनी है। ओके, बस अब यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड को ऐड कर देता हूँ मैं। लोअर बाउंड से लोअर अगर RSI माइनस आई लेटेस्ट जो उसकी वो है उससे, जो कि है 38, अगर उससे नीचे है उसके अंदर आ रहा है, और अपर बाउंड है 48, अगर उन दोनों के बीच की कंडीशन है तो हम लोग एम्प्टी RSI डॉट एम्प्टी करके ट्रू रिटर्न कर देंगे, एल्स हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हम लोग हमारी मेन API लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, पहले फैच कर लेते हैं डेटा, जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। फैच स्टॉक डेटा, यहाँ पे भी सिंबल पास कर देंगे। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के लिए कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे ईयरली, मंथली, वीकली कर रहे हैं, तो मैं पीरियड भी पास कर दूंगा यहाँ से और इंटरवल भी पास कर दूंगा। बेस्ड ऑन इंटरवल और पीरियड हम लोग यूज़ कर लेंगे हर बार, तो सेम API हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंबल पास कर दिया, पीरियड पास कर दिया और इंटरवल पास कर दिया है। अब जो कॉलिंग मेथड होगी वहाँ से मुझे इसकी वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। इसको ट्राई और कैच के अंदर रख लेते हैं क्योंकि कई बार ये एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो FY डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड सिंबल जो आ गया है उसका डेटा हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। पीरियड जो आया है पैरामीटर में पास हुआ है सेम पीरियड हम लोग ले लेंगे, और इंटरवल भी जो पैरामीटर उस तरफ से हम लोग को आएंगे कॉलर API से जिसने कॉल किया वो इंटरवल हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, ठीक है। अब डेटा एम्प्टी चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर एम्प्टी है डेटा तो यहीं से हम लोग प्रिंट कर देते हैं वैल्यू कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो डेटा है वो एम्प्टी आया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को एग्जीक्यूशन नहीं करना है। ओके, रिटर्न नन कर देते हैं यहाँ से क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं करना है, और अगर आ गया है डेटा तो डेटा रिटर्न कर देंगे। एक्सेप्शन यहाँ पे कैच कर लेते हैं। ओके, फेल टू डाउनलोड डेटा सिंबल, और जो एक्सेप्शन हमको तो यहाँ पे और पास कर देंगे, जो एक्सेप्शन कैच हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न कर देंगे। एक्सेप्शन के केस में डेटा फ्रेम रिटर्न कर देते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम रिटर्न कर देंगे। ओके, ओके, ठीक है। तो ऊपर मैंने नन कर दिया है, वो भी मैं सेम कर देता हूँ, और रिटर्न भी यूज़ नहीं किया मैंने। ओके, तो ठीक है, रिटर्न यूज़ करके सेम डेटा फ्रेम हम ऊपर से सेंड कर देंगे, और जो इसका कॉल जहाँ से ये कॉल हो रही है वहाँ पे एम्प्टी चेक हम कर ही लेंगे। ओके, तो मेन कैलकुलेशन का जो API है जहाँ से हम लोग को डाउनलोड करना है डेटा वो हम लोग लिख लेते हैं, है ना।
तो 3 पार्ट में डाउनलोड करना पड़ेगा डेटा। ईच कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डेटा डाउनलोड करेंगे। चेक RSI फॉर ऑल टाइम फ्रेम। ओके, सिंबल पास कर देंगे। स्टेप 1 यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, पहले जैसा मैंने डिस्कस किया था कि फर्स्ट हम लोग मंथली डेटा जो है उसको पास कर लेंगे। ओके, सिंबल पास कर दिया यहाँ पे मैंने, तो फर्स्ट मंथली डेटा फैच कर लेंगे हम लोग यहाँ से। ओके, मंथली अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू फैच स्टॉक डेटा। ओके, सिंबल पास कर देंगे। मंथली के लिए 5 साल का डेटा निकाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा डेटा लेना पड़ेगा मंथली के लिए। हम लोग बेसिकली RSI कैलकुलेट कर रहे हैं, 14 तो चाहिए हम लोगों को प्रीवियस। इंटरवल 1 मंथ का ले लेते हैं इसमें। तीनों जो सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट डेटा पीरियड्स और इंटरवल हम लोग पास करेंगे, इसलिए वो API मैंने इस तरह से बनाई जेनरिक। ओके, अब वही API कॉल कर लेते हैं। इफ़ चेक RSI अबव 60, मंथली है तो मंथली में जो हमारा सिनेरियो है वहाँ पे हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया 60 के ऊपर होना चाहिए, तो वो API मैंने कॉल कर लिए। यहाँ से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स अगर वो ट्रू नहीं हुआ है, और मंथली RSI बिलो 60 एक मैसेज भी पास कर दे रहा हूँ यहाँ से मैं। ओके, ठीक है, अब फॉल्स रिटर्न कर दिया है। स्टेप 2 हमारी थी वीकली के लिए, तो ये मैं वीकली के लिए ले रहा हूँ। वीकली अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू फैच स्टॉक डेटा सिंबल पीरियड वीकली में 2 साल का पास कर देते हैं। ओके, और इंटरवल जो है वो वीकली ले रहे हैं, तो जैसे हमने पहले प्रीवियस कोड्स में कोड करके रखा है, वीकली के लिए हम लोग 1W के पास करते हैं, वही मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1W के। ओके, फिर सेम API चेक कर लेंगे। इफ़ नॉट चेक RSI अबव 60, वीकली का भी जो डेटा है वो 60 चेक करना है, तो सेम API यूज़ कर लिया मैंने। रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, वीकली RSI बिलो 60 कर देंगे, मैसेज भी पास कर देते हैं। ओके, ओके, तो अभी तक दोनों के लिए सेम API हमने पास करी। अब स्टेप 3 जो है इसमें डेली डेटा निकालना है, जो कि RSI 40 देखेंगे। करेक्ट, डेली डेटा सेम API फैच डेटा स्टॉक सिंबल पास कर देंगे। पीरियड जो है यहाँ पे हम लोग 6 मंथ का डेटा निकाल लेते हैं। ओके, और इंटरवल डेली कैंडल पर कर रहे हैं हम लोग इसको। बेसिकली डेली का जो RSI चेक करना है वो डेली कैंडल पर करना है, तो इंटरवल डेली कर देते हैं। ओके, लास्ट 6 मंथ का डेटा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, और उसमें डेली कैंडल के थ्रू हम RSI वाली API अब फिर से कॉल कर देंगे। इफ़ नॉट चेक RSI, अब यहाँ पे हम लोग नियर 40 है ना, क्योंकि जो हमारा लॉजिक है उसमें यहाँ पे नियर 40 पास करना है। यहाँ पे डेली डेटा पासवर्ड जो पास कर रहे हैं हम लोग, जो डेटा है वो पास कर देते हैं और रिटर्न कर देंगे अगर फॉल्स है। इफ़ नॉट तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। डेली RSI नियर 40 मैसेज पास कर देते हैं हम लोग, नॉट नियर 40। ओके, ठीक है। अब जब ये सारी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, मतलब सेटिस्फाई हो गया ये हमारा जो 5 स्टार स्टॉक 5 स्टार ट्रेड का जो स्टॉक है वो है, तो उस केस में यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। और स्टॉक सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन फॉर 5 स्टार ट्रेड, ये हम लोग रिटर्न कर देते हैं। यहाँ मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, और जो मैसेज जैसे हम लोगों ने बाकी सब रिटर्न में इस API में यूज़ किया वो मैसेज भी डाल देता हूँ। इसके लिए हम लोग लिख देते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, ठीक है, तो अभी तक का लॉजिक जो मेन लॉजिक है वो तो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो लिस्ट बना लेते हैं जिसमें फाइनल डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, अब इक्विटी लिस्ट जो हम लोग हमेशा निकालते हैं वो निकाल लेते हैं। कैपिटल मार्केट में डॉट इक्विटी लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो बाकी 2 API FNO कर सकते हैं। स्टॉक लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे। इक्विटीज़ में जब हम इक्विटी लिस्ट API यूज़ करते हैं तो कैपिटल सिंबल पास करना रहता है, जैसे आप लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा। ओके, तो ये भी हो गया है। अब इक्विटी की लिस्ट आ गई है। अब हर स्टॉक के लिए हम लोग रन कर लेते हैं, तो जो स्टॉक लिस्ट है उससे स्टॉक निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं। और अब हर स्टॉक के लिए हम लोगों को सेम API यूज़ करनी है। हमारी मेन API क्या थी? चेक RSI फॉर ऑल टाइम फ्रेम, है ना। ठीक है, तो 2 पैरामीटर रिटर्न कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग रिजल्ट और मैसेज दोनों चीज़ यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। चेक RSI फॉर ऑल टाइम फ्रेम, स्टॉक पास कर देंगे, और जैसे कि आप लोग पता है याहू API में .ns पोस्टफिक्स भेजना पड़ता है, वो भेज दे रहा हूँ। अब रिजल्ट चेक कर लेते हैं। अगर कुछ डेटा आया है तो जो हमारा मैप है उस मैप में अपेंड कर देंगे उसको। करेक्ट, प्रिंट कर देते हैं दिस पर्टिकुलर स्टॉक डज नॉट फुलफिल अवर क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सारे स्टॉक हैं उसके लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है फॉर लूप जो है वो रन हो जाएगा, और हम लोगों को जो डेटा है हमारी लिस्ट में मिल जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, मैसेज प्रिंट कर लेते हैं लिखने से पहले। स्टॉक फॉर ग्रैंडफादर फादर सन 5 स्टार सेटअप। ओके, और फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज लिख लिया। अब सेम वो जो हमारा फॉर आई इन रेंज कर लेते हैं, लेंथ निकाल लेंगे हमारे लिस्ट की, और जितनी इस लिस्ट की लेंथ है उतनी बार उसको प्रिंट कर लेंगे, ताकि जो
प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, तो एक्चुअली कॉपी पेस्ट करके और इंपोर्ट करने में ईजी हो जाता है। नहीं तो फिर वो क्या एक पर्टिकुलर लाइन में प्रिंट कर देगा, वो सही नहीं है आउटपुट। ठीक है, और जो फाइनल डैशबोर्ड बनेगा उसमें इसी की तरह हम लोग प्रिंट करेंगे, इसलिए मैं हमेशा ये इसी तरह से प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कोड ऑलमोस्ट ओके लग रहा है, कुछ मिस तो नहीं किया है, नहीं। ओके, यहाँ पर रेड क्यों आ रहा है? ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, एरर आएगा तो उसको। ओके, इंडेंटेशन का एरर आया था, वो मैंने फिक्स कर दिया है। ओके, रन करते हैं कोड को। इट विल टेक सम टाइम। रिजल्ट आ गया हमारा, ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है। ओके, इसको कॉपी करके नोटपैड में डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ाइल डाल दी है, आप लोगों को लगे तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। दिखा नहीं रहा है फाइल। ओके, रिफ़्रेश करने दीजिए मुझे। ठीक है, रिफ़्रेश हुआ, ये आ गई हमारी 5 स्टार वाली जो स्ट्रेटजी है उसका फाइल। तो सारे एनएससी का रिजल्ट आ चुका है। एनएससी के 2100 जो स्टॉक्स हैं उस पर हम लोगों ने ये एग्जीक्यूट कर दिया है, और ये हमारे नियर अबाउट 50 स्टॉक्स हैं जिसमें ये सिनारियो बन रहा है, जहाँ पे वीकली मंथली 60 के ऊपर है और डेली जो है वो नियर अबाउट 40 है। ओके, तो इसमें से कुछ स्टॉक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, जैसे कि टेकम है। अब आप देखेंगे, क्योंकि ये जैसे मैंने समझाया कि ये बेसिकली वही स्ट्रेटजी है जो कि ट्रेंड के साथ है। तो आप देखिए टेकम का भी ट्रेंड ऊपर है, बेसिकली आईटी का ही ट्रेंड ऊपर है अभी। और अब ये 2 दिन से, जैसे आज भी मार्केट में करेक्शन आया और कल भी थोड़ा करेक्शन चल रहा था, उसके कारण टेकम नीचे आया और अब ये नियर अबाउट 40 आ रहा है। 40 पहुंचा नहीं है, ये 44 पहुंच गया है। तो अभी अपनी ट्रेल में होना चाहिए। अगर यहाँ से अब वो ऊपर जा रहा है और इस कैंडल को ब्रेक कर रहा है, राइट, तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ इंटर हो सकते हैं यहाँ पे। मलखान जी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेसिकली सब उन्हीं का है। यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, HDFC AMC में भी सेम सिनारियो हो रहा है, हीरो में भी सेम सिनारियो हो रहा है। बेसिकली आज 2 दिन से मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो जो भी स्टॉक्स ऊपर गए थे वो हमको इस लिस्ट में अभी मिलेंगे। निफ्टी, सॉरी, इन्फी में भी सेम सिनारियो हो रहा है। देखिए ये भी अपने सपोर्ट के पास आ गया। अगर अब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है, ये ऑलमोस्ट 40, ये देखिए 45 के पास है, राइट। साइड में RSI दिख रहा होगा आपको लेफ्ट मोस्ट में, राइट मोस्ट में। तो ये 45 के आसपास RSI आ रहा है और सपोर्ट भी अब यहाँ से रिटर्न होता है, तो हो सकता है ये आराम से इसका हाई टच करे। और इनकी स्ट्रेटजी में फर्स्ट जो 60 होता है RSI अगर डेली टच कर रहा है तो वो आपका फर्स्ट टारगेट होता है। पर मैं छोटे टारगेट नहीं लेता हूँ, मैं मोस्टली बड़े टारगेट लेने बिलीव करता हूँ। ओके, सेम 360 में भी हो रहा है, सेम सिनारियो यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, यू शुड ट्राई। मतलब एटलीस्ट कुछ दिन बैक ट्रैक करके अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू।